सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, चूड़ामणि क्यों दी सीता जी ने, ध्यान दे। सिया सिर पे प्रभु पगन की, सिया सिर पे प्रभु पगन की, रही कृपा भरपूर, चूड़ामणि में है भरी प्रभु चरणन की धूल। आप जानते हैं श्री सीता जी का सिर सदैव प्रभु श्री राम के चरणों में रहा, सिर में पहनती रही चूड़ामणि, यानी भगवान श्री राम के चरण धूल के कुछ ना कुछ कण चूड़ामणि में अवश्य में वो लगे होंगे। बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कण तो बहुत छोटा होता है, जिसे आज के हमारे डॉक्टर लोग अणु बोलते हैं, अणु है, कण बहुत छोटा होता है। हमारी सीता जी तो बड़ी विचारशीला है ना, विचार किया, सिया सोचत अपने मन लाई, कि प्रभु पद धूरी जो रावण पाई, यतो काहू कर मरई न मारा, मिटय न भूमि केर सब भारा। बोले जब सिया मन विचार अस भयऊ, तो चूड़ामणि उतार तब। विचार किया, कहे चूड़ामणि में प्रभु के चरण धूल के कण लगे होंगे। सिर काटने के बाद दुष्ट रावण जब चूड़ामणि लेगा, प्रभु की चरण धूल का स्पर्श करके अमर हो जाएगा, फिर किसी का मारा ना मरेगा। अच्छा है कि सिर कटने के पहले मैं हनुमान के हाथों चूड़ामणि भेज दूं, ताकि दुष्ट रावण प्रभु की चरण धूल का स्पर्श ना पा सके। सज्जनों, इन विचारों को लेकर के श्री सीता जी ने चूड़ामणि दी। सब नहीं, लेकिन कुछ लोग शंका कर सकते हैं। हमारे चले जाने के बाद जब इस प्रसंग पर ध्यान दौड़ाओगे, आप कहेंगे महाराज जी, मान लो सीता जी चूड़ामणि भेजे दे रही हैं, चूड़ामणि से ज्यादा तो प्रभु की चरण धूल सीता जी के सिर के बालों में लगी होगी, है? हाँ, आपका तर्क ठीक है, लेकिन देखो थोड़ा विचार करना, काम और क्रोध एक जगह नहीं होते। जहाँ क्रोध होता है, जहाँ काम होता है, वहाँ क्रोध नहीं होता, और जहाँ क्रोध होता है वहाँ काम नहीं होता। जब गुस्से में आके रावण सिर काटता, तो हम तो ये कहेंगे कि शायद तो हेरता भी नहीं कि कहाँ गया, कितनी दूर गया, है? लेकिन ये चूड़ामणि कीमती जेवर था, इसे जरूर लेता। देखो, ये आप सब सत्संग में आए हैं, आज अंतिम दिन का सत्संग है, जरा समझो ये संसार कैसा है, ये हमारा परिवार कैसा है, जिसके लिए हम नंबर 1 नंबर 2 की कमाई करते रहते हैं। ये संसार कैसा है, ये हमारा परिवार कैसा है, बताएं। जहाँ हम मरे तहाँ हमारा प्रेम खत्म, भला जहाँ हम मरे हमारा प्रेम खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी का प्रेम खत्म नहीं होता। सही बात है ना? आपने देखा होगा, जब हम मर जाते हैं ना, यही हमारे परिवार वाले रोते जाते हैं, छाती पीटते जाते हैं, जेब टटोलते जाते हैं, कोई बाउंड वोंड तो नहीं पड़ा है, रोते जाते हैं, तिजोरी की चाबी खोलते जाते हैं। ये है संसार, ये है परिवार। भला हाँ, ध्यान दीजिएगा, सुख दुख की लहरों में तिर तिर, सुख दुख की लहरों में तिर तिर, ये मानव जीवन खोता है, ये संसार बड़ा अद्भुत है, यहाँ कौन किसका होता, ये संसार बड़ा अद्भुत है। सुख दुख की लहरों में तिर तिर, ये मानो जीवन खोता, ये संसार बड़ा अद्भुत है, यहाँ कौन किसका होता, ये संसार बड़ा अद्भुत। जिससे कुछ संबंध नहीं था, वो भी अपना बन जाता, और आज जो अपना है वो कल स्वप्ना बन खो जाता, और आज जो अपना है वो कल स्वप्ना बन, अपना ही स्वप्ना बन जाता, स्वप्ना ही अपना होता है, ये संसार बड़ा अद्भुत है, यहाँ कौन किसका होता, ये संसार बड़ा। सुख दुख की लहरों में तिर तिर, ये मानो जीवन खोता है, ये संसार बड़ा अद्भुत है, यहाँ कौन। यानी रावण
जब गुस्से में आके सिर काटता, सिर की ओर तो न हेरता, लेकिन ये चूड़ामणि कीमती जेवर था, इसे जरूर लेता। आप लोग एक तर्क और कर सकते हो कि महाराज जी सीता जी ये कैसे जान गई कि प्रभु राम की चरण धूल में अमृत तो भरा है? सब नहीं, कथा में हर प्रकार के लोग आते हैं। बुद्धिजीवी क्यों शंका करेंगे? बुद्धिजीवी तो जानते हैं कि सीता जी उनकी परम आह्लादिनी शक्ति हैं, लेकिन जो और लोग बैठे होंगे वो सोचते होंगे कि सीता जी ये कैसे जान गई कि प्रभु श्री राम की चरण धूल में अमृत तो भरा है? ये बताओ, जब चरण धूल के प्रभाव से रहीम खान खाना प्रभावित हो सकता है तो सीता जी पर हमें शंका करनी चाहिए है? क्या रहीम का लिखा हुआ दोहा आप लोग भूल गए? रहीम जी ने क्या लिखा चरण धूल के बारे में? धूल धरत निज शीश पर, धूल धरत निज शीश पर, कहु रहीम की काज, अजहि रज मुनि पत्नी तरी, यशोई ढूंढत गजराज। सज्जनों क्या कहें, अरे चित्रकूट में प्रभु की चरण धूल में, प्रभु की चरण धूल के प्रभाव से हमारे चित्रकूट के हजारों वर्ष के तपस्वी बाबा भ्रमित हो गए। ऐसे भ्रमित हुए, गोस्वामी जी ने कवितावली में चित्रकूट के महात्माओं के साथ बड़ी गहरी मजाक की है। हाँ, कवितावली में कथा सुन सब चंद्रमुखी पर से पाग मंजुल कंज तुम्हारे, कीनी भली रघुनंदन जो कृपाकारी कानन को पाग धारे, कीनी भली। जब प्रभु राम चित्रकूट में रहते थे ना, एक दिन वहाँ के महात्माओं ने सोचा कि राम जी सत्संग में बहुत जल्दी आ जाते हैं, सत्संग में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो एक महात्मा ने कहा बात यह है कि इनके साथ इनके भैया लक्ष्मण और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सीता। कहा क्या मतलब? कहा इनके भैया लक्ष्मण जाते हैं जंगल से कंदमूल फल खोद खाद के ले आते हैं, इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सीता हैं, उबाल उबाल के छील छाल के मिर्च मसाला करके अमनिया करके रख देती हैं। एंग बाबा वो सब चित्रकूट के पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ से अपने अपने नाप के पत्थर खोदने लगे, कहीं बड़ी छोटी ना हो जाए। प्रभु राम ने देखा, आज बाबा लोगों को क्या हो गया है, पत्थर ढो रहे हैं, ढेर लगा दिया। इतने में एक संत ने कहा, प्रभु इन कृपा करिए, इन पर थोड़ा रेंग जाइए। राम जी ने कहा, देखो ना महात्मा लोगों का कैसा दिमाग खराब हो रहा है, आप लोगों ने बहुत अच्छा उपाय सोचा है, लेकिन अभी नहीं, अभी हम देव कार्य करने के लिए आगे जाएंगे। आप लोग अपने अपने पत्थर अपने अपनी कुटी में रख लें, जब हम लौट के आएंगे तब सबके विवाह करा के निमंत्रण खा के फिर अयोध्या जाएंगे। समझा बुझा के प्रभु राम चले गए। जब देख ले कोई दांतिक कथा नहीं सुना रहे हम, जब लंका विजय करके प्रभु पुष्पक विमान से आ रहे थे ना, ऊपर से आ रहे थे ना पुष्पक विमान से, प्रभु को ध्यान आ गया बाबा लोगों के पत्थर रखे होंगे, चित्रकूट में विमान को उतारा। रामायण का प्रमाण बता दें, सकल मुनि ने सन पाई असीसा, आए चित्रकूट जगदीशा, सकल मुनि ने सन पाई। असीसा आए चित्रकूट जगदीशा। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान को चित्रकूट में उतारा, महात्माओं को बुलाया, कहा लाइए अपने अपने पत्थर ले आइए, आज हम सबके विवाह करा के अयोध्या जाएंगे। ले आए। इतने में एक महात्मा ने पूछा, प्रभु आपने उधर 2-2.5 वर्ष लगा दिए, क्या करने लगे? तब श्री राम ने सीता जी को इशारा किया, कहा इन्हें ले गया था लंका का रावण, सो अभी उसको मार पाया हूँ और इनको छुड़ा के लाया हूँ। तब संतों को ज्ञान हुआ, कहा प्रभु हमें विवाह नहीं कराना। क्यों? कहा आपके पास धनुष बाण था तो आप अपनी छुड़ा के ले आए,
कल कोई हमारी ले जाए तो हम किससे किससे लड़ेंगे, इसलिए प्रभु हमें विवाह नहीं कराने। प्रभु राम जी ने कहा नाराज तो नहीं हो? कहा नहीं प्रभु, हमें संतोष हो गया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, चाह कर ऋषिन केर संतोषा, अचला विमान तहाँ ते चोखा। इसलिए विचार करिए, जब चित्रकूट के प्रभाव से चरण धूल के प्रभाव से चित्रकूट के महात्मा लोग भ्रमित हो सकते हैं, तो सीता जी तो उनकी परम आह्लादिनी शक्ति हैं। फिर दूसरी बात यह है, जनकपुर में अहिल्या उद्धार की चर्चा घर घर में फैली हुई थी। ये बात माननी पड़ेगी। भगवान जाने वहाँ की सखियों ने किस रेडियो के न्यूज से सुना था, लेकिन बात ये माननी पड़ेगी कि अहिल्या उद्धार की चर्चा जनकपुर के घरों घरों में छाई हुई थी। जैसे प्रभु राम जनकपुर में प्रवेश किए ना, एक महिला मंडल खड़ा था। महिला मंडल देखा, कहा जी जी ये वही है। वही कौन? बोली जो विप्र काज कर बंधु दो, विप्र काज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार, अब आए देखन चाप मख सुन हर्षी सब नार। कहा ये वही हैं जो हमारे गांव आने के पहले एक पत्थर को महात्मा की स्त्री बना दिया है। ये वही आए हैं। प्रभु राम और आगे बढ़े, दूसरा महिला मंडल मिला। कहा देखो बहन देखो, ये वही आ गए। कौन? बोली परस जासु पद पंकज धूरी, परस जासु परस जासु पद पंकज धूरी, परस जासु पद करिया अहिल्या कृत अघे भूरी, करिया अहिल्या कृत अघे। अब आप विचार करें, जब ये अहिल्या उद्धार की चर्चा जनकपुर के घरों घरों में चल रही है, तो क्या हमारी सीता जी बहरी थोड़ी हैं? और अपनों को अपनों की बातों पर ज़्यादा जल्दी विश्वास होता है। जैसे अपने क्लास फैलो, अपने रिस्पेक्ट फैलो, ऐसे ऐसों की बातों पर ज़्यादा जल्दी विश्वास होता है। अपनी सखियों की बातें सुन सुन करके चरण धूल पर सीता जी का पक्का पक्का विश्वास जम चुका था। यही तो बात है। जब धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, वही सखियाँ आईं और सीता जी से कहने लगी तुम राम जी के चरण छुओ, ये तुम्हारे पति हैं। सीता जी ने हाथ सिकोड़ लिए। लोगों ने कहा कैसी लड़की है? गोस्वामी जी ने लिखा, कहा लड़की का दोष नहीं है। फिर क्यों नहीं चरण छू रही? तो गोस्वामी जी ने लिखा, गौतम त्रिय गति सुरति कर, गौतम त्रिय गति सुरति करे, नहीं पर सत पद पानी, अमन बिह से रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। सीता जी ने कहा लो, अभी धनुष टूटने के पहले यही सब लोग बता रही थी कि इनकी चरण धूल छू करके पत्थर स्त्री बन गया है। सीता जी हाथ में अंगूठी पहने हैं, इसमें पत्थर का नगीना लगा है। सोचने लगी मान लो मैं इनके चरण छूती हूँ, प्रभु राम जी के चरण छूती हूँ, और कहीं धोखे में नगीना टच हो गया तो आज मेरा विवाह हुआ है, कल मेरे ही लिए तो सौत बनेगी ना है। यही सोच करके तो चरण नहीं छू रही सीता जी। तो अब आप मान गए ना कि अपनी सखियों के द्वारा चरण धूल का प्रभाव सीता जी ने सुन रखा था। हाँ, बात तो यही है। सिय सोचत अपने मन लाई कि प्रभु पद धूल जो रावण पाई, तौ काहू कर मरई न मारा, मिटई न भूमि केर सब भारा। बोले जब सिय मन विचार अस भयऊ, तो चूड़ामणि उतार तब, चूड़ामणि उतार तब दे। हरस समीत पवन सुत नयन। आइए एक भाव आप सबको हम कवि केशव दास जी के भाव से सुनाएं। केशव दास जी का नाम सुना है आपने? सूर सूर तुलसी शशि उड़गण केशव दास। कवियों में केशव दास जी का तीसरा नंबर आता है। उन्होंने रामचंद्र का नामक ग्रंथ लिखा है केशव दास। तो रामायण में
हमारे गोस्वामी जी ने मुंदरी का प्रसंग, अंगूठी का प्रसंग जरा गोल मोल तरीके से लिखा है, क्योंकि मर्यादा के बड़े पालक थे तुलसी। केवल 3 चौपाइयाँ लिखी मुंदरी के बारे में गोस्वामी जी ने। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितय मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रचि नहीं जाई। केवल इतना ही लिखा ना, लेकिन केशवदास जी ने अपने रामचंद्रिका में लिखा, कहा मुंदरी को पाके सीता जी पहले से कहीं अधिक बेचैन हो गई। रोते रोते सीता जी ने मुंदरी से कहा था, अरे मुंदरी, श्रीपुर महाबन माही मैं तय मग करी अनीत, अरी मुदरी अब त्रियन की को करी है परतीत। सीता ने कहा, अरे मुंदरी, लक्ष्मी जी ने तो भगवान को साकेत में छोड़ दिया था, मैं प्रभु को वन में छोड़ के चली आई थी। अरे अभागिनी, तू बची थी प्रभु के पास, तो उन्हें रास्ते में छोड़ के चली आई। बता, आज से स्त्रियों का कौन विश्वास करेगा? है सजनों, ये रामचंद्रिका का दोहा है भला। श्रीपुर महाबन माही मैं तय मग करी अनीत, अरी मुदरी अब त्रियन की को करी है परतीत। सीता जी ने कहा, लो, एक नारी जात की मुंदरी थी प्रभु के पास, वो भी प्रभु को छोड़ के चली आई। अब आज स्त्रियों, अब तो प्रभु राम नारी जगत से बिल्कुल तिरोहित ही हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। अब उन्हें मेरी याद भूल जाएगी। मैं जल्दी से चूड़ामणि भेज दूं, अगर नारी का एक जेवर भी प्रभु के पास रहेगा वो मुझे लंका से उबार लेंगे। विचार किया सीता जी ने। आइए ध्यान दीजिए, श्री सीता जी ने चूड़ामणि क्यों दी? विचार किया, कहा नारी जात की अंगूठी थी प्रभु के पास, ये भी प्रभु को छोड़ के चली आई। अब तो प्रभु राम नारी जगत से बिल्कुल अलग ही हो गए हैं। मैं जल्दी से चूड़ामणि भेज दूं, अगर नारी का एक जेवर भी उनके पास रहेगा तो उन्हें मेरी याद आएगी और मुझे लंका से उबार लेंगे। सीता जी ने विचार किया, क्या क्या? ध्यान ने, जनक सुता सोचत मन लाई, जनक सुता नारी विहीन भई रघुराई, नारी विहीन नारीहीन अब उठे विरागा, तौ भूले प्रभु मम अनुरागा, तौ चूड़ामणि नारी समझाना, करे नाथ निज कर परधाना, करे जब सिया मन विचार अत भय, चूड़ामणि उतार तब। हाँ, विचार किया, देखो, अन्यथा नारहीन अब उठे विरागा। देखो भैया, पुरुषों के जीवन के 2 पहलू हैं। यदि आप बाल बच्चे वाले हैं तो भूल के साधु न बनना, भला जिनकी जिम्मेदारी ले रखी इनका पालन पोषण करो। और यदि नहीं है, किसी कारण बस शादी नहीं हुई है अथवा खत्म हो गई हैं, तो फिर सीधे भगवान का भजन करो भला। फिर ऐसा न करना जैसा वो गाना, हमें गाऊंगा नहीं, आप समझ गए होंगे वो क्या गाना आप लोग गाया करते हैं। फिर ऐसा न करना, वो जो गाना है नाना बाबा ना बाबा, फिर ऐसा न करना, फिर सीधे भगवान का भजन करना। हाँ, आज बहुत से लोग ढोंग करते हैं, खेत की मेड़ में बैठ जाएंगे छतुरा बना के, कहते महाराज हम तो भजन करेंगे, हम तो भजन करेंगे। अरे बाल बच्चों का पालन पोषण करो भैया, घर का काम करो। नारी के साथ रहकर कोई विरागी नहीं आज तक हुआ। ये लोग राग की मूर्ति होते हैं, क्या फायदा ढोंग करने से? नारी के साथ रहकर आप भक्त बन सकते हो, लेकिन न जोगी बन सकते न विरागी बन सकते। ये बताओ, जब सती का पति विरागी नहीं बन पाया तो हम कैसे मान जाएं कि तुम उमरिया वाले बकेली वाले विरागी बन जाओगे? ये बताओ, जब तक शंकर दादा के साथ सती रहीं, गोस्वामी जी ने कहीं विरागी लिखा शंकर को? नहीं लिखा। कब लिखा? कब लिखा? बोले जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब तब ते शिव मन भय विरागा, तब
जब सती जी न रहीं तब गोस्वामी जी ने शंकर दादा को विरागी लिखा। इससे अच्छा ही है कि घर का काम करो, ढोंग करने से क्या फायदा होगा। देखो बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। खैर यहाँ की माताएं बहनें तो बहुत अच्छी हैं, बेचारी सुबेरे से उठती हैं, बच्चों का इंतजाम करती हैं, फिर नाश्ता बनाती हैं, फिर भोजन बनाती हैं और कथा में भी आ लेती हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा हल्ला भी मचा लेती हैं। ये बहुत अच्छी हैं। हाँ देखो हम बता रहे हैं कानपुर की बात। दिन में 2 बजे थे, जहाँ हम रुके थे बगल की बिल्डिंग में खटखट जंजीर की आवाज़ आई। कोई मिलने वाली आई थी, दरवाज़ा खुल गया। आने वाली ने पूछा, बहन आज तुम उदास उदास क्यों दिखाई दे रही हो? बोली बाबूजी का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा कितनी सती महिला है, दिन में 2 बज गए हैं, अभी बाबूजी आएंगे, 10 बदलेंगे और भोजन करेंगे, तब कहीं ये बाद में खाना खाएगी। इतने में आने वाली ने फिर पूछा, बोलो ना आज तुम उदास उदास क्यों दिखाई दे रही हो? बड़े जोर से बोली, बोल तो रही हूँ, बाबूजी के इंतजार में खड़ी हूँ। देखो इंतजार कर रही हैं। कैसा? जूठा लोटा थाल है, आया न कहार है। जूठा लोटा थाल है, आया न कहार है। आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। आजा मेरे साजना तेरा इंतजार। अब बोलो भैया तुम बर्तन बनोगे कि विरागी बनोगे? इससे अच्छा है कि आप बाल बच्चों वाले हैं तो इनका पालन पोषण करिए। तो अब आप समझ गए श्री सीता जी ने चूड़ामणि क्यों दी। यही विचार किया कि नारी जात की अंगूठी भी प्रभु को छोड़ के चली आई, मैं जल्दी से चूड़ामणि भेज दूँ हनुमान के हाथों। अगर नारी का एक जेवर भी प्रभु के पास रहेगा उन्हें मेरी याद आएगी और मुझे लंका से उबार लेंगे। हैं? आइए अब केवल एक दोहे में बताएं सीता जी ने चूड़ामणि क्यों दी। जो खूब पढ़े लिखे होंगे वो समझ जाएंगे क्यों दी चूड़ामणि। ध्यान दें। फानी जिमु मणि तिमु रमणि मणि, फानी जिमु मणि तिमु रमणि मणि, रमणि दीन मणि राग। आज रमणि रमणि मणि के बिना, रमणि कीन मणि त्याग। फणी सर्प, जैसे सर्प मणि से प्रेम करता है, इसी प्रकार रघुकुल रमण सीता ने रघुकुल मणि राम से प्रेम जोड़ा। आज श्री सीता जी ने विचार किया जब रघुकुल मणि राम ही नहीं है तो मैं चूड़ामणि को क्या करूँगी। रघुकुल मणि राम के बिना मणि नाम की कोई भी वस्तु सीता जी ने अपने पास रखना उपयुक्त नहीं मानी। सज्जनों इसलिए चूड़ामणि दी। ये साहित्य है भला। साहित्य समझने तभी आनंद आता है जब साहित्य जानने वाले लोग बैठे होते हैं। फणी जिमु मणि तिमु रमणि मणि, रमणि लीन मणि राग। आज रमणि रमणि मणि के बिना, रमणि कीन मणि त्याग। साहित्य के नाते हमें एक बात याद आ जाती है। एक बार बीरबल यात्रा कर रहे थे, प्यास लगी, सोचते कोई जलाशय मिल जाए तो पानी पिएंगे। एक कुआं दिखाई दिया, बीरबल गए, देखा 4 लड़कियां पानी भर रही थीं। कहा बेटी पानी पिला दो। तो बिटियां कहने लगी बाबा तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मैं बीरबल हूँ। पढ़ने वाली बच्चियां थीं, बोली अच्छा आप वही बीरबल हैं हम लोग जिनकी कविता कहानी पढ़ा करती हैं? बोला हाँ वही हूँ। एक बिटिया बोली बाबा मुझे खीर बहुत अच्छी लगती है, मेरे खीर की छोटी सी कविता बना दो। दूसरी बिटिया कहने लगी बाबा मुझे चरखा बहुत अच्छा लगता है, मेरे चरखा की कविता बना दो। तीसरी बोली बाबा मैंने एक अल्सेशन कुत्ता पाल रखा है, अल्सेशियन, बहुत प्यारा प्यारा कुत्ता है, मेरे कुत्ते की छोटी सी कविता जरूर बना दो। चौथी बोली मैं ढोलक बहुत अच्छी बजाती हूँ, मेरे ढोलक की छोटी सी कविता बना दो। अब यहाँ तुम्हारे प्यासों के गला सूख रहा है और कविता नहीं बनाते तो पानी पिलाने वाली नहीं। बीरबल भी तो बीरे बल थे। कहा अच्छा चारों सुनो, चारों सुनो। बीरबल ने कहा खीर बनाई प्रेम से, चरखा दिया जला, कुत्ता खाया, कुत्ता आया खा गया, तो बैठी ढोल बजा। चारों की कविता एक ही दोहे में बना दी। ये साहित्य है। फणी जिमु मणि तिमु रमणि मणि, रमणि लीन मणि राग। रमणि रमणि मणि के बिना, रमणि कीन मणि त्याग। बोले जब सिया मन विचार, अति भय चूड़ामणि कार तब गए। जब सिया मन विचार,
सिया मन विचार अस भयऊ चूड़ामणि उतार तब। आइए देखो समय का बहुत ध्यान रखना है। आइए अब पहले हम ये बता दें, फिर अगर समय रहेगा तो और बताएंगे। पहले ये बता दें चूड़ामणि सीता जी के पास कहाँ से आई थी और उसमें गुण क्या था। ऐसा न हो कि यही बताते बताते समय खत्म हो जाए, अब आप लोग कहें कि लो इतनी देर बैठ के कथा सुनी, ये पता न चला कि चूड़ामणि सीता जी के पास कहाँ से आई थी, इसमें गुण क्या था। तो आइए पहले हम यही बता दें, ये चूड़ामणि सीता जी के पास कहाँ से आई, ऐसे में क्या गुण था। ध्यान दें। एक समय कैलाश मंधारी शिव श्रृंगार उमा विस्तारी, शिव श्रृंगार उमा विस्तारी। एक दिन कैलाश पर्वत पर भूत भावन भगवान शंकर ने कहा, देवी गिरिजा कभी कभी हमारा भी श्रृंगार कर दिया करें, मुझे तो आपने बिल्कुल भोले ही समझ लिया है। पार्वती हंसने लगी, कहने लगी, अच्छा अगर ऐसी बात है तो कल पहले आपे का श्रृंगार होगा, अपना बाद में करूँगी। आप सब जानते हैं। अब भाई थोड़ा पानी पिला दो, वही आप सब जानते हैं शंकर दादा के श्रृंगार में कोई सोना चांदी तो लगता नहीं, उनका श्रृंगार तो सदैव नांगों से सांपों से होता है। बड़े बड़े विचित्र मौके आए शंकर जी के सामने, आप समझ गए होंगे। क्या किसी का विवाह रोज रोज होता है? आज इनका विवाह हो रहा है, लेकिन न तो भाभी जी काजल लगाने आई, न पुरोहित जी तिलक लगाने आए। देखो पुरानी बात, शिवई शंभु गण करई श्रृंगारा, पहिरे ब्याला तन विभूत कटि के हरि छाला, कानन शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। आप जानते हैं गरीब से गरीब घर का लड़का दूल्हा बने तो कुछ न कुछ मांग वांग के लोग इधर उधर से दूल्हे को पहना देते हैं। सही बात है ना? हाँ, एक ठाकुर लोगों की बारात गई, देखो कोई ठाकुर बैठे हो नाराज न हो, यहाँ की बात नहीं है। तो गरीब ठाकुर थे, इनका दूल्हा सादा सूदा जनवासी में बैठा था। बारात में नाई तो जाता ही है, नाई को किसी सेठ ने दुसाला दिया था, चाहे ललन ने दिया हो चाहे किसी ने दिया हो, किसी सेठ ने नाई को दुसाला दिया था। नाई बढ़िया चमचमाता हुआ दुसाला गले में डाले जनवासे में आप डाउन कर रहा था। तो ठाकुर लोगों ने देखा, कहा ये नाई दुसाला चमका रहा है, हमारा दूल्हा सादा सूदा बैठा है, ले लो थोड़ी देर के लिए दूल्हे के गले में डाल लो। नाई नहीं देना चाहता था, लेकिन मारे डर के दे दिया। सब लोग तो लग गए नाश्ता पानी में, नाई का मन तो दुसाले में लगा था। इतने में एक घराती आए, आवाज़ लगाई, क्यों भाई दूल्हा जी कहाँ बैठे हैं, जरा दूल्हा से मिलवा दो। नाई आगे बढ़ गया, बोला दूल्हा ये बैठे हैं, दुसाला मेरा है। ठाकुर लोगों ने खूब पीटा, क्यों कहा मेरा है, अब मत कहना। लेकिन नाई के चित्त से कैसे उतरे। थोड़ी देर में दूसरे घराती आए, फिर आवाज़ लगाई, क्यों भैया दूल्हा जी कहाँ बैठे हैं, जरा कोई दूल्हा से मिलवा दो। नाई फिर आगे बढ़ गया, बोला दूल्हा ये बैठे हैं, दुसाला चाहे जिसका हो। फिर ठाकुर लोगों ने पीटा, बोला मालिक मैंने ये थोड़ी कहा कि मेरा है। बोले ये क्यों कह दिया कि चाहे जिसका हो, मत कहना। लेकिन नाई को कैसे भूले। थोड़ी देर में तीसरे घर आती आए, फिर आवाज़ लगाई, क्यों भैया दूल्हा जी कहाँ बैठे, जरा कोई दूल्हा से मिलवा दो। नाई फिर आगे बढ़ गया, बोला दूल्हा ये बैठे हैं, दुसाला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
अंत में ठाकुर लोगों ने कहा दे दो, नहीं ये नहीं मानेगा। देखो यहाँ हमारे गोस्वामी जी ने सांपों की कुछ जातियां बताई हैं। आप कहोगे महाराज हमें सांपों की जातियां सुन के क्या करना है? अरे ये भारतवर्ष है, यहाँ ऐसे ऐसे सांप पड़े हैं कि अगर कहीं पकड़े मिल जाए ना तो उनके सामने क्या लॉटरी, क्या बोनस, क्या लोन, कहीं कुछ नहीं। देखो नंबर 1 का सांप कौन है? शिवय शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आही आही मोर समारा। ये जो आही जात का सांप होता है ना, ये लगभग 1.5 हाथ लंबा होता है, बड़ा चमकीला होता है। मणि इसी की होती है भला, सब सांपों की मणि नहीं होती। अहि अग अवगुण मणि नहीं गाही, तो इसकी मोर बनाई गई। अहि 1.5 हाथ लंबा होता है, बड़ा चमकीला होता है, इसके मणि होते। मिल जाए तो पकड़ने की कोशिश करना भला है। हाँ, और नंबर 2 का सांप कौन है? बोले कानन कुंडल पहिरे ब्याला। ये जो ब्याली जात का सांप होता है, ये 1 बैलिस्ट लंबा, लगभग 1 बित्ते का होता है, बड़ा जहरीला। इससे बहुत बचना भला, इसके कुंडल बनाए गए। ब्याल से बढ़ के आपको कोई दूसरा जहरीला सांप नहीं मिलेगा। आप रामायण का प्रमाण देख लें। सुन माता शाखा मृगहि नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरु रही खाए परम लघु ब्याल। भुजंगा, ये जो भुजंग जात का सांप होता है इसका जनेऊ बनाया गया। ये 3.5 हाथ लंबा होता है। इसीलिए भुजंग की उपमा गोस्वामी जी ने मनुष्य से दी। कई के लिए क्या लिखा कि हेतु निशान पर सतपान पति ही निवारई, मानव सरोस भुजंग भामिन विषम भात निहारई। आज पार्वती जी ने हर जाति के सांप इकट्ठे किए, सारा का सारा श्रृंगार भोले बाबा का नांगों से सांपों से कर दिया। अब कंकण पहनाना चाहती थी भगवान शंकर का मोटा हाथ, छोटे छोटे सांप पार्वती जी लपेटे वो खिसक जाएं। पार्वती जी सोचने लगी कोई लंबा सा चमकीला सांप मिलता तो जरा कंकण अच्छा लगता। आ गए कौन? नागराज बासुकी आ गए। बोले माँ क्या आज्ञा है? लंबा सा चमकीला नागों का राजा बासुकी को माता पार्वती ने पकड़ा, भगवान शंकर की कलाई में कई फेरे करके लपेट दिया। अब गांठ लगाना चाहती थी, सांप का मोटा मुंह, पतली पूंछ। बोलो गांठ कैसे लगे? कहीं इधर से खींच रही है, कहीं उधर से खींच रही है, बहुत लग रहा है बासुकी नाग के। क्या करें, हम आप पकड़े होते तो काट खाता, जब माता जी पकड़े हैं। हुआ क्या सज्जनों, क्या हुआ? जब पार्वती जी ने बहुत खींचा तानी की ना, बासुकी करे कंकण लय बांधा, पूंछ मूड़े एक महासांधा, पूंछ मूड़े एक महासांधा। कस्यो तो निकेरे अश्रु प्रबाला, तिनके प्रगट भई दुई बाला, तिनके प्रगट भई दुई बा। एक कर नाम सुनय ना राखा, एक कर नाम सुलोचन भाखा, रावण नाग लोक जब आवा, जीव सुलोचन लंकहि लावा। परम सती सुलोचना नामा, ब्याहित मेघनाद बल धामा, ब्याहित मेघनाद। जब पार्वती जी ने बहुत खींचा तानी की, बासुकी नाग रो पड़ा। नागराज के 2 आंसुओं से 2 कन्याएं हुई। कौन कौन? सुनैना और सुलोचना। रामायण पढ़ने वाली सुलोचना के बारे में जानते हैं। रावण ने जब नागलोक पर चढ़ाई की, सुलोचना को जीत के ले आया। अपने बेटे बड़े पुत्र मेघनाद के साथ सुलोचना की सिविल मैरिज करवा दी। लेकिन जो दूसरी कन्या थी सुनैना, सुनैना के लिए सिविल मैरिज नहीं कहा जाएगा। सुनैना का विवाह भारतीय पद्धति के अनुसार जनक जी महाराज के साथ होना निश्चित हुआ। पुत्र सुनैना नामक जोई, पुत्र सुनैना नामक जोई, प्रथम ही जनक विवाही सोई। तो जब बारात मिथिला के आई, बासुकी निज नेवत पठाई। देवताओं का नागों का बहुत पुराना व्यवहार है, ये रामायण पढ़ने वाले जानते होंगे। जहाँ गोस्वामी जी ने रामायण में देवताओं का नाम की चर्चा की होगी, वहाँ नागों का नाम अवश्य लिखा होगा। तो नागों का देवताओं का बहुत पुराना व्यवहार है।
बेटी सुनैना के विवाह में बासुकी नाग ने इंद्रदेव को निमंत्रण दिया है, इंद्र को आमंत्रित किया। आप जानते हैं बिटिया की शादी में जितने रिश्तेदार व्यवहारी आते हैं, जब लड़की की विदा होती है वो कौन सी जेब है कि जिस जेब में हाथ नहीं जाता, बोलो? वो कौन सी आंख है कि जिस आंख से आंसू नहीं छलकता जब बेटी की विदा होती है? सज्जनों, क्या कहें, हमारी बेटियों का जीवन वो जीवन है जो क्षमता 60 फीट के जवान में नहीं होती, वो क्षमता हमारी इन नन्ही मुन्नी बेटियों में होती है। एक बिटिया की शादी हुई, बिटिया छोटी थी, अपनी सहेली से पूछने लगी ये क्या हो रहा है? मेरा भैया रो भी रहा है, मुझे डोली में ठेल भी रहा है। उसकी सहेली ने कहा तुम्हारी शादी हुई है ना? ये बोली शादी का क्या मतलब होता है? उसने कहा अरे देखो ना तुम्हारे दरवाजे 2 दिन कितनी अच्छी शहनाई बजी। तब तो उस नन्ही मुन्नी बच्ची ने अपना मत्था ठोका, कहा बाहरी शहनाई? अरे शहनाई तू 2 दिन बजी, 2 दिन बज के तूने मेरा 16 वर्ष का खेला हुआ आंगन छुटा दिया। रो रही है और कहा रही है 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, निज बाबुल की अंगुनाई में छोड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई में। 16 सावन बीत गए, निज बाबुल की अंगुनाई में। 16 सावन बीत गए, निज बाबुल की अंगुनाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई। अरे शहनाई, जो मेरा भैया कभी मुझे आंखों के ओझल नहीं करता था, जो मेरा भैया जो नैन पूतली कहता था, पलकों की वो न करता था, पर्वत बाँह पकड़ डोलिया में भर कर मुँह बिलखता था, पर्वत बाँह पकड़ डोलिया में धर कर मुँह। कैसी निपट निठुरता आई बहनी के प्रिय भाई ने, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को। 16 सावन बीत गए, 16 सावन बीत गए, निज बाबुल की अंगुनाई में छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई में। छुड़ा दिए दे हाथ किसी को 2 दिन की शहनाई। देखो हमारे बलिराम आज तबला बजा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इनका तबला सुन के क्या होता है? उछल जात मन मचल कर अबाढ़त लय भूचाल, बलिराम के तबल की श्रवण परत जब ताल। श्रवण परत जब ताल राग आपे उठ धावे, भर कै सिट नटराज माही जग धूम मचावे। भावुक श्रोताओं के उर में उपज आख्या, रामचरित मानस की सुन के बृहद व्याख्या। तो आइए देखो, तबला तो आप हमारे बलिराम जी की सुन ही रहे हैं, तो आप समझ गए कि हमारी बेटियों का जीवन कैसा जीवन होता है। जो क्षमता 60 फुट के जवान में नहीं होती, वो क्षमता हमारी बेटियों में होती है। तो जब सुनैना की विदा होने लगी, इंद्र ने सुनैना की गांठ में चूड़ामणि दी। और इंद्र ने कहा बेटी ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? इंद्र ने बताया, कहा चूड़ामणि जाके घर रही है, चूड़ा तातोरन को गीत न पे है, ये चूड़ामणि में गुण था। ये चूड़ामणि सुनैना के पास आ गई। अब सीता जी के पास कैसे आई, ध्यान दें। दशरथ सुत ब्याहन जब आए, चूड़ामणि दहेज मह पाए।
जब महाराज दशरथ परशुराम इत्यादि को विवाहने गए, जनक जी ने सोचा हमारी भी तो पाई हुई चीज़ है, हम क्यों न अपनी बेटी के दहेज में दे दें। वही चूड़ामणि राजा जनक ने महाराज दशरथ को दहेज में दे दी। आप कहोगे क्या दहेज पहले भी चलता था? अरे अब आप लोग क्या देते हैं, अब तो ही कार वार हार वार देते हो। पहले का दहेज आप जानते हैं क्या दिया जाता था? गजरथ तुरंग दास अरुदासी, धीन अलंकृत काम दुहासी। लेकिन जैसे कलयुग आया, ऋषियों ने मना कर दिया, कहा कलयुग में भूल के कोई दास दासी न देना। क्यों? महात्मा लोग जानते थे कि कलयुग के लोग कामी होंगे, अगर कोई अच्छी दासी साथ में जाएगी तो कुछ दिनों में परिणाम ये निकलेगा कि हमारी बिटिया बनेगी दासी, वो दासी बनेगी घर की रानी। इसलिए मना कर दिया, कहा भूल की कोई कलयुग में दास दासी न देना। लेकिन पहले तय नहीं किया जाता था, लड़की का बाप जो खुशी खुशी देता था वो लिया जाता था, इसका शुद्ध नाम था दक्षिणा। आज के बाप तो अपने लड़कों को घोड़ा और बैल की तरह बेचते हैं, कहते हैं हमारा लड़का 2 लाख में जाएगा, हमारा लड़का 3 लाख में जाएगा। हमसे वो लहना देते हैं, कहते हैं महाराज जी शादी होते ही लड़का अलग हो गया। हम ऐसे लड़कों पर बहुत खुश रहते हैं। हम तो कहते हैं कि जिसके बाप ने दहेज तय करके शादी की हो, उस बाप को एक दिन भी बहू के हाथ की रोटी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने तो तुम्हें बेच दिया, तुम्हारा उसका रिश्ता कहाँ रहा बोलो है? हाँ तो देखो ये दहेज दानव है, ये हिंदुत्व को एक दिन खा जाएगा। जितने यहाँ बैठे हो, अगर इतने लोग हाथ उठा लो कि महाराज जी आज से हम दहेज तय नहीं करेंगे, तो कितनी कन्याओं का उद्धार हो जाए। लेकिन तुम नहीं मानोगे, अगर मैं ज़्यादा बार बार कहूँगा तो कथा छोड़ के उठ भलाई जाओ है। लेकिन इतना याद रखें, ये दहेज ये दानव है, ये हिंदुत्व को खा जाएगा। तो जनक जी ने अपनी खुशी खुशी दे दिया। वो तो महिलाओं का जेवर था। महाराज दशरथ बारात लौट कर आई, महाराज दशरथ ने कौशल्या जी के यहाँ रख दी। लेकिन इधर क्या हुआ माताओं, तुम सुनो, इधर क्या हुआ? सोई चूड़ामणि मुख दिखराई, कौशल्या सीता ही पहराई। वही चूड़ामणि अपनी प्यारी बहू के मुख देखने के नेंग में सास कौशल्या ने सीता जी को पहरा दी है। ये था सास और बहू का प्यार, भला ध्यान रखिएगा। लीजिए, अब आप समझ गए कि चूड़ामणि सीता जी के पास कहाँ से आई, कैसे आई। अब आ जाइए उसी प्रसंग पर, दी क्यों हनुमान को दे क्यों रही हैं, बताएं। यही तो बात है। चूड़ामणि में लिखा था क्या कि चूड़ामणि जाके घर रही है, तासुरन को जीत न पाए है। तो सिया सोचत अपने मन लाई, यह चूड़ामणि संग ही संग आई। जो चूड़ामणि लंका मह रही है, तो रावण अजय हुए जय है। ताती प्रभु धिगे भेजन चहु, कभी तो लिखा चूड़ामणि उतार तब दयऊ। चूड़ामणि उतार तब दयऊ। पवन सुत सज्जनों, एक तर्क और इस चौपाई में उठ रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति का नेम है, इन हमारी माताओं के पास मुसीबत आ जाए, ये पैरों की पायल बेच देती हैं, बेच सकती हैं, कमर की करधनी बेच देंगी, हाथों के कंकण बेच देंगी। आज इस कलयुग में भी कोई समझदार महिला अपना सुहाग चिन्ह उतार के परपुरुष को नहीं दे सकती। तो क्या सीता जी भारतीय संस्कृति को नहीं जानती थी क्या, जो परपुरुष सम्मान को अपना सुहाग चिन्ह उतार के सिर का जेवर दे दिया? बोलो, मेरे चले जाने के बाद आप शंका करेंगे ना, बताएं। बात एक है सज्जनों, कि सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं दी। आप कहोगे फिर 2 घंटे से आप क्या सुनाते रहे? देखो, सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि नहीं दी, उन्होंने अपने पति राम को दी है। आप कहोगे वहाँ राम जी कहाँ थे? तो बालकांड का 17वां सूरठा पढ़ो। कौन? प्रणमु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, अजासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। अब आप मान गए ना, हनुमान जी के हृदय में तो प्रभु राम बसते हैं ना। आप कहोगे सीता जी कैसे जान गई किनके हृदय में राम बसे हैं? सीता जी जान गई कैसे? जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर,
जब हनुमान जी माता सीता के सामने खड़े हुए तो क्या हुआ? जब सीता ही झुक कीन प्रणामा, गौर बदन महा झलक्यो रामा। गौर बदन, हनुमान जी का गोरा गोरा शरीर, मतलब कहीं गोरे में सांवला छुपता है। गौर बदन बिच श्याम सुहावन, देखे सिया निज पिया जग पावन। जब कपि सिया पिया लख लयऊ, तो चूड़ामणि उतार तब, चूड़ामणि उतार तब दे। भारत समीप पवन सुत लय। सियावर रामचंद्र भगवान की। अब एक भाव और बताएंगे, तो एक भाव कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी को स्त्री की हवा तक मना है। इन्होंने नारी का जेवर ले लिया तो क्या हनुमान जी दूषित नहीं हुए? नहीं हुए सज्जन। क्यों? देखो, आप रामायण पढ़ने वाले जानते हैं हनुमान जी का माता सीता का रिश्ता क्या था। क्या रिश्ता था? कपिसिया कहाँ, कपिसिया कहाँ जननी कर जानत, असुत समान सिया कपि कहाँ मानत। आप अब समझ गए ना? हनुमान जी माता मानते थे, जननी कहते थे। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहिते आए हैं रघुबीरा। अब ही माँ तुम्हें जाम लिवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। सीता जी हनुमान जी को पुत्र मानती थी। सुन सुत करे विपिन रखवारी, परम सुभटे रज निश्चर भारी। अब आप विचार करें, जब कपिसिया कहाँ जननी कर जानत, सुत समान सिय कपि कहाँ मानत। तो सुत जो मातु के लेत अभूषण, देत शास्त्र नहीं ता कहाँ दूषण। भाष भाव प्रगट शोभयऊ, कि चूड़ामणि उतार तब, चूड़ामणि उतार तब देऊ। हर्ष समेत पवन सुत देऊ, चूड़ामणि उतार। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की, बोलिए श्रोता समाज की जय, बोलिए ग्राम बस्ती की जय, बोलिए बाल गोपालों की जय, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। हाँ, चलिए आरती बोलिए सब लोग बड़े प्रेम से। आरती श्री रामायण की, कीरति कलित ललित सिया प्रीति, गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
से सम्मति सबई की, आरती श्री रामायण की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ग बखानी, कादि भूषुंडि गरुड़ के ही, जय जय आरती श्री रामायण की, कलिमल हरणी शैरवती की, सुभग श्रृंगार मूर्त युवती की, दलन रोग भव मूर अमी की, तात मातु सब विधि तुलसी की, जय जय आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित ललित सिलपी की, आरती श्री रामायण की, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, हर हर महादेव।